का आज ही डाउनलोड कीजिए। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा। जिल्लत है बेईमान की, मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है। समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। या अल्लाह, आज घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। खाना कैसे पकाऊं? ऊपर से सबरू भी लकड़ियां बेचकर नहीं आए। कुछ पैसे दे तो मैं खाना पकाऊं। क्या हुआ सबरू? तुम तो बाजार गए थे ना लकड़ियां बेचने, आज भी लकड़ियां नहीं बिकी। जब किस्मत ही फूटी हो तो ये लकड़ियां कहां से बिकेंगी? ये किस्मत पे ही कालक पोती हुई है। मैं तो अल्लाह से पूछता हूं कि ऐसी किस्मत देकर मुझे पैदा ही क्यों किया? सबरू, अल्लाह के लिए मुंह से कुफ्र मत बोलो। अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो अल्लाह पर इल्जाम क्यों लगा? अरे क्यों ना लगाऊं इल्जाम? मैं क्यों ना लगाऊं? अरे जब बंदे को पैदा किया है तो उसको नसीब भी तो अच्छा दे। थोड़ा सा सब्र रखो। अरे कब तक सब्र रखूं मैं? बताओ ना, कब तक रखूं? अरे वो तो चाहता ही नहीं कि मैं चैन से 2 वक्त की रोटी कमाऊं। पूरा दिन जंगल में कड़ी धूप में लकड़ियां काट कर बाजार लेकर जाता हूं। लोगों का मुंह ताकते रहता हूं। अरे कहता रहता हूं कि कोई तो मेरी लकड़ियां खरीद लो ताकि मेरे घर में अनाज का एक दाना आए, पर नहीं, कोई नहीं खरीदता मेरी लकड़ियां। कोई नहीं खरीदता। ये तो जिंदगी हो गई मेरी। पता नहीं अल्लाह ने कौन से स्याही से मेरे नसीब को लिखा है, पता नहीं। सबरू, तुम बार बार अपने नसीब को क्यों कोसते रहते हो? तो क्या करूं इस नसीब का? जश्न मनाऊं अपनी बदनसीबी पे? वो मेरा भाई शकरू, मेरा सगा भाई है, मेरे तरह ही लकड़हारा है वो, पर उसकी लकड़ियां सारी बिक जाती है। मैं तो कहता हूं आग लगे उसके घर में, बर्बाद हो जाए, हर चीज के लिए मोहताज हो जाए वो, तभी जाके ठंडक पड़ेगी मेरे कलेजे को, तभी जाके पड़ेगी। अरे हंसता है मेरे बर्बादी पे, वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। खुद बुर्क मुसल्लम खाता और मेरे घर में यहां अनाज का एक दाना तक नहीं है। एक दाना तक नहीं। सब्र रखो सबरू। अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगी। बस तुम सब्र से काम लो। हाँ? रजिया, रजिया, क्या बात है सकरू, आज आने में तुमने बड़ी देर कर दी। हाँ, वो सारी लकड़ियां बेचकर सब्जी मंडी चला गया था। सब्जी और अनाज लेते लेते बस हो गई देर। सारी लकड़ियां बिक गई? हाँ, ये तो उस पाक परवरदिगार का करम है। आज भी सारी लकड़ियां बिक गई। बेगम, हमें हर हाल में उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। चैन से हमें 2 वक्त की रोटी खिला देता है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जब तक खाना बनाती हूँ। हाँ, अरे सुनो, खाना पकाकर पहले भाईजान के घर दे आना। हाँ दे आऊंगी, लेकिन कोई खास बात? हाँ रजिया, आज भी भाईजान की लकड़ियां नहीं बिकी। मेरा सगा भाई है, अगर मैं ही उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मुझे डर है कि कहीं आज उनके घर फाका ना हो जाए। इंशाअल्लाह जब तक हम हैं तब तक भाईजान के घर फाका नहीं होने देंगे।
नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी जहां पे गरीबी और मुफलिसी हो, बस भूखे मरते रहो। अरे मैं तो कहता हूं कि जो कल मौत आनी है वो आज ही आ जाए। अरे कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम कि जहर खाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। क्यों आप बार बार किस्मत की दुहाई देकर अपना खून जलाते रहते हैं? अरे कभी तो सब्र शुक्र की बातें किया करो। अपने सर पे पानी डालो और गुस्सा ठंडा कीजिए। मैं खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। तुम्हें भीख मांगने का इतना अरमान है तो मांग लो, मुंह खराब कर लो अपना। अल्लाह ने हमारी ऐसी किस्मत लिखी है कि हमें किसी दरवाजे पे भीख भी नहीं मिलने वाली। अरे भाईजान, कभी हमारी भी खैरियत ले लिया कीजिए। आपका छोटा भाई रहता है यहाँ। शकरू, कैसी बातें करते हो? भाईजान हमारे घर आए या हम भाईजान के घर आए? अब भाईजान इतनी मेहनत मजदूरी करके थक हार करके घर आए हैं तो 2 घड़ी आराम करेंगे कि हमारे घर आएंगे? तुम भी ना। आपा, ये लीजिए, गरम गरम खाना लाई हूँ, ले लीजिए। नहीं रजिया, और ये तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे आपा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी बड़ी बहन है तो इसमें तकलीफ जैसी कौन सी बात है? आखिर हमारा भी तो हक बनता है ना आप पर। ये लीजिए, अभी खाना गर्म है, आप लोग खा लीजिए। अभी खाकर बैठे हैं, डकार भी नहीं लिया। ले जाओ अपना खाना। अरे भाईजान, खाना खा लिया तो कोई बात नहीं, रख लीजिए, सुबह काम आ जाएगा। जी, ये बेहतर रहेगा। कल सुबह जब ये लकड़ी काटने जाएंगे तो मैं इन्हें बांध के दे दूंगी और मुझे खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। बस अब तो पेट बहुत भरा हुआ है। बर्तन तो खाली पड़े, चूल्हा भी ठंडा पड़ा है और आपा कह रही है खाना खा लिया। इसका मतलब दोनों भूखे हैं। देखिए भाईजान, किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका छोटा भाई हूं, अल्लाह ने जिस लायक बनाया है उस हैसियत से आपके हर दुख तकलीफ में शामिल हूं। जिंदगी में कभी भी कोई भी कैसी भी परेशानी कभी भी बता सकते हैं। आपा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आपका ही घर है, आ जाइएगा। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। खाना घर में खा लीजिएगा। चलते हैं आपा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह इन दोनों को बरकत दे। कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने इन्हें फरिश्तों की तरह भेजा, वरना आज तो फाके ही सोना पड़ता। अरे ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे बचा कुचा बासी खाना देकर गए हैं, वो भी दिया कैसे? जैसे भिखारी को खैरात में देते हैं। खाने की नाशुक्री तो मत कीजिए। अरे कोई एहसान नहीं किया, वो तो उसकी किस्मत अच्छी है। किस्मत तो मेरी खराब है, फूटी किस्मत है मेरी कि मेरे बनते काम बिगड़ जाते हैं और उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। देखो, अल्लाह का इंसाफ देखो। एक भाई ऐश की जिंदगी जी रहा है और दूसरा भाई मैं भूखा मर रहा हूं। बस कीजिए, खाना खा के सो जाइए और सुबह उठकर अच्छी नीयत से जंगल जाना और लकड़ियां काटना। अल्लाह तुम्हारी गैब से मदद जरूर करेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो मेरी मदद नहीं करेगा, जानता हूं मैं। अरे इस पेड़ को तो कभी देखा नहीं। जलाऊ लकड़ी लग रही है, काटना पड़ेगा इसे। खबरदार, जो तूने इस जंगल से लकड़ी काटने की कोशिश की तो, वरना मैं तुझे यहीं दफन कर दूंगा, समझा? तुम हो तो कौन है मुझे रोकने वाले? मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ और ये पूरा जंगल मेरे आका नूरुद्दीन गाजी ने खरीद लिया है। और आज के बाद इस जंगल में पेड़ काटते हुए नजर आए तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा, वो भी जिंदा, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो, चलो। अरे आपा, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं रजिया, यूं ही बैठी थी।
बस खाना ही बनाने जा रही थी। आपा, ये लीजिए अनाज। इससे 2-4 दिन का खाना तो आराम से बन जाएगा। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। वो कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं होते आपा। आपा, मैं जानती हूँ कि कल भी तुमने खाना नहीं खाया ना, और आज भी खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। आपने कल झूठ बोला था ना मुझसे। हाँ रजिया, मैंने झूठ बोला था, झूठ बोला था मैंने। तो इसमें रोने की कौन सी बात है आपा? अब क्यों रो रही हो आप? देखो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, तो मुझसे ना अपने घर के हालात मत छुपाया करो। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। रजिया, मैं कैसे सब्र करूं? कैसे सब्र करूं मैंने आज तक कभी किसी को अपने घर के हालात इसीलिए नहीं बताए क्योंकि हम किसी का एहसान नहीं उठाना चाहते थे। मैं तो हमेशा अल्लाह से सब्रों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे समझ दे, उसके काम में बरकत दे। आपा, आप रोइए मत, अल्लाह भाईजान को भी समझ देंगे। आप जाइए और खाना बनाइए। अरे आतिया, अरे आतिया, अरे कमर टूट गई। आतिया, अरे कमर टूट गई मेरी। अल्लाह, ये क्या हुआ? क्या हुआ जी? अरे मेरी तबाही और बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है? अरे कमर के 2 टुकड़े हो गए हैं मेरे। अब तो ये मनुष्य कुल्हाड़ी भी नहीं चलेगी। अल्लाह, आप ठीक तो हैं? कोई हादसा हुआ? अरे भूखे मरने की नौबत आ गई है। भीख मांगने के सिवाय हमारे पास दूसरा चारा नहीं है, लेकिन हमारी फूटी किस्मत ऐसी है कि हमें कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। अल्लाह से तौबा कीजिए, ऐसा दिन ना आए कि हमें भीख मांगना पड़े। हाथ पैर सलामत हैं, मेहनत करके कमाएंगे। अरे खाक मेहनत करूंगा मैं। अरे मेरी रोजी रोटी छीन ली उसने। रोजी छीन ली? अरे तो गनीमत है कि मैं जिंदा आ गया, नहीं तो अभी मेरी लाश को जंगली जानवर नोच नोच के खा रहे होते। आप अपने आप को बद्दुआ क्यों दे रहे हैं? अरे बद्दुआ नहीं दूं तो और क्या दूं? अरे मेरे कमर के 2 टुकड़े हो गए हैं, दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? अरे जिस जंगल में मैं लकड़ियां काटा करता था, वही लाठियों से पीट के मुझे भगाया गया। किसने पीटा आपको? नूरुद्दीन गाजी के पहरेदार ने। जिस जंगल में मैं लकड़ियां काटने जाता था, पूरा का पूरा जंगल खरीद लिया उसने। अब इसे मैं अपनी फूटी किस्मत नहीं कहूं तो और क्या कहूं? तुम ही कहती थी ना कि सच्ची नीयत से जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये मदद की है मेरी, ये मदद की है। हड्डियां तोड़ दी मेरी। अल्लाह से नाउम्मीद मत होइए। अगर अल्लाह एक दरवाजा बंद कर देता है ना, तो 100 दरवाजे खोल देता है। और क्या सारे जंगल नूरुद्दीन ने खरीदे हैं? और भी तो जंगल है, वहां जाइए, लकड़ियां काटिए। छत है गगन, धरती है बिछाना, अपनी मर्जी जगना सोना। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। कुछ भी तो नहीं दिया उसने, न पहनने को कपड़े, न पेट में रोटी, न इज्जत, न दौलत, न शोहरत, यहाँ तक कि सुकून भी नहीं। हर चैन की सांस लेने के लिए तरस रहा हूं मैं। और लोग कहते हैं मैं सब्र रखूं। अरे कैसे सब्र रखूं मैं? नहीं रख सकता। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मर जाऊं। जगना सोना तो जल जा अमीरी वे मन दागा मेरा यार फकीरी में। ए नादान, अरे क्या कर रहा है तू?
खुद की किस्मत से तंग आकर अपनी जान दे रहा है। अरे खुद को क्यों हलाकत में डाल रहा है? अरे तो क्या करूं मैं? क्या करूं? अरे भिखारियों से बदतर हालत है मेरी। अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहा हूं मैं। तो अपनी जान नहीं दूं तो और क्या करूं बाबा, बताइए मुझे। तेरी आंखों पर पट्टी बनी है, तुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। अरे तेरे पास तो इतनी दौलत है कि जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसका हिसाब ही नहीं। ये दौलत है मेरे पास। पहनने को कपड़े नहीं मेरे पास, ये दौलत है मेरी। अरे खाने के लिए रोटी नहीं है, ये दौलत है मेरी। अरे ये जंग लगी कुल्हाड़ी, ये दौलत है मेरी। ये अरे अंधा है तू, तेरे पास तो इतनी दौलत छुपी है जिसे तू देख नहीं पा रहा है। अरे खुद को पहचान, अपनी आंखें खोल, दौलत नजर आएगी। गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ बाबा, मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरे। अरे तू तो बादशाह है, तू खुद को गरीब कहता है। तेरे पास तो दौलत ही दौलत है, तुझे दौलत चाहिए? इधर। हाँ बाबा, चाहिए मुझे। तो मैं इसे अल्लाह की तरफ से तुझे तकसीम कर दूंगा, लेकिन तुझे भी उसकी राह में कुछ ना कुछ तकसीम करना होगा। अरे बाबा, सब कुछ तकसीम कर दूंगा मैं, बस मुझे दौलत दे दो। पकड़। ये 10 अशरफियां मेरी तरफ से पेश की, और बाकी की दौलत कल सुबह तेरे दरवाजे पे दस्तक देगी। लेकिन याद रहे, तूने मुझसे तकसीम करने का वादा किया है, करेगा ना? हाँ हाँ, कर दूं। आग लगे दिल की में, मन लगा में यार फकीरी में, मन लगा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आखिर भाईजान गए तो गए कहाँ? इसी बात से तो परेशान हूँ। आज बाजार में वो लकड़ियां तक बेचने नहीं आए। हतिया, हतिया। अरे कहाँ रह गए थे आप? भाईजान, इतनी रात को आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ चले गए थे आप? कितना परेशान थे हम सब। कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे पूछो मत मैं कहां से आ रहा हूँ। देखो मैं घर के लिए कितना सारा सामान लेकर आया हूँ। देखो सब कुछ। पता है मेरे पास दौलत आ गई है, दौलत। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमारे भाईजान के पास भी पैसे आ गए हैं। अरे पैसे नहीं, ये देखो अशरफियां, सोने की अशरफियां हैं। अल्लाह, इतनी सारी अशरफियां आपके पास कैसे आई? अरे मुझे जंगल में दरवेश बाबा मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास बेशुमार दौलत है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन ये दौलत मुझे नजर नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस घर में कोई खजाना दफन हो सकता है दरवेश बाबा की बातों में सच्चाई हो और आपके पास कोई ऐसी दौलत हो जो आपको नजर नहीं आ रही। हो सकता है। लो, मैं तो कहती हूँ आप दोनों भाइयों को जंगल में जाके लकड़ियाँ काटने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास 9 अशरफियां हैं। हाँ, आप दोनों मिलकर तिजारत कर सकते हैं। अतिया बिल्कुल सही कह रही है। अरे मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि सोने की एक अशरफी इतनी कीमती होती है। जब नसरू सौदा फरोश के पास मैं गया वो देने के लिए, उसने पता क्या कहा? क्या कहा उसने? अरे उसने कहा कि भाई 2 साल तक मेरी दुकान से अनाज ले जाना, मसाले, गुड़, शक्कर, तेल, घी, सब कुछ। ऐसा कहा भाईजान 2 बरस के लिए? अभी 2 साल तक हमें अनाज की कोई फिक्र नहीं। हक अल्लाह। लगता है दरवाजे पे कोई साइल आया है।
मैं उसे अनाज देकर आती हूँ। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक। पी लीजिए बाबा। मैं यहाँ तेरे दर से कुछ लेने नहीं बल्कि तुझे कुछ देने आया हूँ बेटी। मैं दरवेश हूँ, दरवेश। दरवेश बाबा, आप आइए ना, आइए 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 बाबा, आइए बाबा, आइए ना, आइए आइए बाबा, आइए आइए बाबा, आइए ना, आइए। देखिए कौन आया है। बाबा, 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 आप ही का जिक्र कर रहे थे। ये मेरा भाई शकरू, उसकी बेगम रजिया और मेरी बेगम अतिया। आप सब लोगों पर मेरे अल्लाह की रहमत और सलामती। बाबा, आपको मेरे घर का पता कैसे चला? मेरी क्या मजाल, मुझे भेजने वाला मेरा अल्लाह है। तुझे अपना वादा याद है? हाँ बाबा, वादा याद है मुझे। तो फिर ये दरवेश भी अपना वादा निभाएगा। तुझे इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि तू तमाम उम्र अगर अपने दोनों हाथों से भी लुटाएगा तो भी खत्म नहीं होगी, तो भी खत्म नहीं होगी। लेकिन तुझे इसके बदले में अल्लाह की राह में बहुत कुछ तकसीम करना होगा। बाबा, मेरे पास जो कुछ भी है मैं अल्लाह के राह में तकसीम कर दूंगा बाबा। तो फिर जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें और अल्लाह का करिश्मा देखें। हाँ बाबा, अभी करते हैं। या मेरे मालिक, अपना करिश्मा दिखा। अब अपनी आंखें खोलें। ये अशरफियों से भरा मटका ले और अपने दोनों पांव अल्लाह की राह में तकसीम कर दे। बाबा, दोनों पैर तकसीम कर दो। अरे बाबा, अगर मैं अपने दोनों पैर तकसीम कर दूंगा तो चलने के लिए मासूम हो जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं अपने पैर तकसीम नहीं कर सकता। तो फिर एक और मटका ले अशरफियों का और अपने दोनों हाथ अल्लाह की राह में तकसीम कर दे। नहीं बाबा, ये मुझे मंजूर नहीं है। बाबा, अगर ये अपने हाथ तकसीम कर देंगे तो ये काम कैसे करेंगे? हाँ बाबा। तो फिर ये सारे के सारे मटके हीरे जवाहरात से भरे हुए ले ले और अपनी दोनों आंखें अल्लाह की राह में तकसीम कर दे। बाबा, अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत जिसके लिए मुझे अपनी आंखें, हाथ, पैर तकसीम करने पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत, नहीं चाहिए। जानता था कि दुनिया की बेशुमार दौलत के बदले में तू अपने जिस्म का एक भी हिस्सा अल्लाह राह में तकसीम नहीं कर सकता। अरे अपने जिस्म का हिस्सा तो क्या, अपने जिस्म की एक छोटी सी उंगली भी अल्लाह की राह में तकसीम नहीं कर सकता। अरे तो फिर तू किस बात का गरीब?
तू तो इससे भी बड़ी दौलत का मालिक है, जिसके सामने ये दौलत हकीर है, छोटी है। तेरे ये हाथ पैर इस दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। तेरी ये दो आंखें हीरे जवाहरात याकूत और जमर्रुद से कहीं ज्यादा कीमती। अरे तेरे पास तो दौलत का इतना बड़ा जखीरा है कि उस जखीरे के सामने ये दौलत कुछ भी नहीं। क्या हैसियत है इसकी, हकीर है। अरे तो फिर ऊपर वाले से किस बात का शिकवा, कैसी शिकायत? अरे तू कहां का गरीब है, कहां का मुखलिस है, कहां का मोहताज है? अरे नादान, तेरे पास तो दौलत ही दौलत है, बेशुमार दौलत। उस ऊपर वाले की दी हुई, उस ऊपर वाले की दी हुई दौलत का सही सही इस्तेमाल कर, वो मिट्टी को भी सोना कर देगा। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा, मेरी आंखें खोल दी आपने। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतना बड़ा खजाना है, इतना अनमोल खजाना है, वो भी खुदा का दिया हुआ। मुझे नहीं पता था बाबा। अब मैं मेहनत करूंगा, अपनी बेगम के लिए दौलत कमाऊंगा बाबा। मैं ना समझता बाबा, अपनी गरीबी, अपनी बदकिस्मती के लिए अपने खुदा को कोसता रहा, खुदा को कोसता रहा मैं बाबा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना दौलतमंद हूं बाबा। मेरे पास तो दौलत का खजाना है, खजाना है मेरे पास बाबा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह।